नमस्कार प्यारे बच्चों, जागृति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश पोइया। आज एमसीक्यूज की हम नेक्स्ट सीरीज को लेके आए हैं और इसमें हम राजस्थान के कला संस्कृति में आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय। इसके पहले हमने राजस्थान की लोक देवी व लोक देवियाँ और लोक देवताओं से संबंधित एमसीक्यू सीरीज देखी थी। अब इसके कंटिन्यू करते हुए इसी को आज हम राजस्थान के लोक संत व संप्रदायों की बात करेंगे। देखो, लोक देवता देवी हमने पढ़े, ये लोक संत है। तो लोक देवता और लोक संत में क्या फर्क होता है? कहीं के दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा। लोक देवताओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि लोक देवताओं ने मानव कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, मानव कल्याण या पशुओं की रक्षा के लिए, और मानव कल्याण के लिए प्राणों का बलिदान किया, इसीलिए वो महापुरुष लोक देवताओं के रूप में पूजे गए। लोक संतों ने भी मानव कल्याण के कार्य ही किए। इनका भी जन्म हुआ और मानव के रूप में, और इन्होंने मानव कल्याण के लिए कार्य करते हुए भगवान के बारे में भी इन्होंने बात की। यानी भगवान के बारे में कि किसी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, किसी लोक संत ने मूर्ति पूजा को सही बताया। यानी लोक संतों का जो है अलग अलग मत थे लोक संतों के। तो इसी आधार पर लोक संतों को सगुण संत व निर्गुण संत के दो भागों में बांटा गया, उनकी भक्ति के आधार पर। सगुण संत किनको कहा गया? जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, वो सगुण संत। जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मीराबाई, जो मूर्ति में समा गई थी, कृष्ण की भक्ति करती थी। लेकिन मीरा के जो गुरु थे रैदास, वो निर्गुण संत थे। निर्गुण यानी जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, उन संतों को निर्गुण संत कहा गया। तो इस प्रकार इनको दो भागों में बांटा गया। लोक संतों के अलावा कुछ महिला संत भी हुई हैं, जैसे मीरा, गौरी बाई, आगे हम देखेंगे सेजो बाई और ये। तो ये अब हर संत ने क्या अपना एक संप्रदाय स्थापित किया। तो संप्रदाय एक तरीके से, एक तो होता है धर्म बड़ा रूप हो गया, संप्रदाय उस संत से संबंधित हो गया। जैसे हमने बात करी थी, रामदेव जी ने कामण पंथ की स्थापना करी। तो आगे अब लोक संतों में हम देखेंगे, जैसे रामानुज हुए, रामानंद वगैरह हुए, इन्होंने अलग अलग संप्रदाय, जैसे रामानुज ने श्री संप्रदाय की स्थापना की। तो इस प्रकार रामानंदी संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय अपने यहाँ, जैसे हम गोविंद देव जी मंदिर की बात करें जो जयपुर में है, गोविंद देव जी मंदिर गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। जैसे गलता पीठ की बात करें तो गलता पीठ रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। तो अलग अलग संप्रदाय थे। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए, मुझे आशा है सभी को लोक संत लोक देवताओं में क्या फर्क है पता लग गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ये राजस्थान के संत संप्रदाय है। ये संत माऊ जी का चित्र है। संत माऊ जी जो डूंगरपुर में हुए थे, इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। संत माऊ जी कौन थे, क्या थे, इनके कार्य, इनके उपदेशों के बारे में। राजस्थान में पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कौन सा है? ये बोल रहा है पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कौन सा है। ऑप्शन है एकलिंग जी का मंदिर, यह नागदा उदयपुर में। बी है सेपऊ महादेव मंदिर धौलपुर में। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर में। और शिव ज्ञानेश्वर मंदिर डूंगरपुर में। यानी 4 मंदिरों के नाम है, 4 अलग अलग जिलों में ये मंदिर हैं। मंदिर अलग अलग संप्रदाय के हैं। जैसा कि मैंने बताया, संप्रदाय अलग अलग संप्रदाय है राजस्थान में। पाशुपत संप्रदाय की अगर हम बात करें तो ये शिव से संबंधित है। शिव संप्रदाय जो भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शिव से जो संबंधित है उसे शिव संप्रदाय कहा गया। बाद में शिव संप्रदाय अलग अलग छोटे छोटे संप्रदायों में बट गया। जैसे पाशुपत संप्रदाय हैगा, कापालिक संप्रदाय हैगा, अन्य। ठीक है। तो पाशुपत संप्रदाय की अगर अपन बात करें तो पाशुपत संप्रदाय का जो प्रमुख मंदिर है राजस्थान में, वो है एकलिंग जी का मंदिर, और ये नागदा उदयपुर में है। पाशुपत संप्रदाय की अगर अपन बात करें तो 200 BC में इसकी स्थापना हुई थी। 200 BC का मतलब है 200 ईसा पूर्व। एक सदी से, अभी 21वीं सदी चल रही है, 200 ईसा पूर्व यानी लगभग 2300 साल पहले इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने करी थी? लकुलिश ने की थी।
लकुलिश जो हैं इन्हें शिव का ही एक रूप माना जाता है, लकुलिश जी को। तो लकुलिश जी ने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की। इसमें भगवान शिव को पशु के रूप में पूजा जाता है, मतलब आधा पशु आधा मानव का। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है नेपाल में काठमांडू में, जो पूरे भारत में विश्व का सबसे बड़ा, वहाँ नेपाल काठमांडू में इसका सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। तो एकलिंग जी का मंदिर अपने यहाँ राजस्थान में उदयपुर में। एकलिंग जी की बात करें तो इस मंदिर की स्थापना जो मेवाड़ में आता है, उदयपुर और मेवाड़ में कौन शासक थे? गोहिल वंश का शासन था। गोहिल वंश के शासक इन्हें अपना आराध्य देव मानते थे, कुल देवता। बप्पा के समय अगर हम बात करें, मेवाड़ में एक शासक हुआ, गोहिल वंश की स्थापना गोहिल ने की, ऊपर बप्पा रावल आया। तो बप्पा रावल के समय इस मंदिर की स्थापना की गई, एकलिंग जी के मंदिर की। एकलिंग जी को ये अपना आराध्य देव मानते थे मेवाड़ के शासक। इस प्रकार एकलिंग जी मेवाड़ शासकों के कुल देवता थे। क्या है? कुल देवता, आराध्य नहीं, ये कुल देवता थे मेवाड़ शासकों के। और मेवाड़ शासकों की कुल देवी बाण माता है। तो एकलिंग जी को वर्तमान में भी पूरा उदयपुर इन्हें आराध्य देव मानता है। जैसे जयपुर में है अपने गोविंद देव जी हैं, ऐसे उदयपुर में है एकलिंग जी वर्तमान में। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं, ये एकलिंग जी से संबंधित हमने देखा पाशुपत संप्रदाय, लकुलिश जी ने, इससे यही पूछा जाता है। बाकी इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान के नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। अब नाथ संप्रदाय आ गया। अभी हमने पाशुपत संप्रदाय की बात करी थी। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, क्वेश्चन यही पूछता है एग्जाम में, जितने भी संप्रदाय उनका प्रमुख स्थान पूछे गया तो क्या प्रमुख केंद्र कौन सा है, स्थापना किसने की। ज्यादातर ये 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं प्रमुख संत और संप्रदाय में से। तो ये अपन को स्थान और संत का नाम याद रखना है। तो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र किशनगढ़ या अजमेर में, शाहपुरा भीलवाड़ा का फेमस है, जोधपुर, अजमेर, जयपुर में भी है शाहपुरा, और नाथ द्वारा राजसमंद में। तो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, क्वेश्चन ये। आंसर देखो इसमें होगा, आंसर होगा जोधपुर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है राजस्थान में। और नाथ संप्रदाय की जो स्थापना करी थी नाथ मुनि ने की थी। नाथ संप्रदाय की स्थापना, ध्यान रखना, नाथपुरी नाम में भी नाम आ रहा है। राजस्थान में प्रमुख केंद्र कहाँ है? जोधपुर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये अलग अलग संतों के संप्रदाय के केंद्र आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें ज्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है, फैक्ट है। संत संप्रदाय में राजस्थान में वैष्णव धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? वैष्णव धर्म से संबंधित, वैष्णव नाम से लग गया कि इसमें किस भगवान की पूजा की जाती होगी? विष्णु भगवान की, क्योंकि संप्रदाय धर्म में पूछता है। जैसे शिव में शिव की, वैष्णव धर्म में विष्णु की पूजा की जाती है। तो इस वैष्णव धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख का मतलब है सबसे प्राचीन पहला अभिलेख जिससे जानकारी मिलती है संप्रदाय की। तो वो कौन सा है? बिजोलिया अभिलेख भीलवाड़ा में, गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ में, शामली शिलालेख उदयपुर में, और बुजकला शिलालेख जोधपुर में। तो इनमें से एक आंसर है। तो इसमें वैष्णव धर्म का जो सबसे प्राचीनतम जो जानकारी मिलती है, ये लगभग कई बार एग्जाम में आ चुका है। हर एग्जाम में, RS प्री 2013 में भी आया था ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सभी एग्जाम में ये आ चुका है। इसमें आंसर होगा गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ में है। इससे वैष्णव धर्म के बारे में सबसे पहले या प्राचीनतम अभिलेख है जिससे जानकारी मिलती है। बाकी बिजोलिया, शामली, बुजकला, इनके बारे में चर्चा करेंगे अभिलेखों में। गलता पीठ, अगला क्वेश्चन है। गलता पीठ कहाँ पे? जयपुर में। रेवासा पीठ कहाँ पे? सीकर में। किस संप्रदाय से संबंधित है? यानी दो पीठ। पीठ का मतलब क्या होता है? एक तरीके से प्रमुख पीठ को आप तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन? तीर्थ स्थल, प्रमुख तीर्थ स्थल।
तो गलता जो पीठ है या तीर्थ स्थल है जयपुर में, सभी को पता है। रेवासा पीठ ये सीकर में है। तो ये किस संप्रदाय से संबंधित है? संप्रदाय का नाम पूछ रहा है। रामानुज संप्रदाय से, रामानंदी संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से। किस ये सभी संप्रदायों के नाम है। तो देखो अगर इसकी बात करें गलता पीठ की, तो गलता पीठ जो संप्रदाय है और रेवासा पीठ ये रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। किससे? रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। और इसकी स्थापना जो राजस्थान में की थी वो की थी कृष्णदास पैहारी ने। कृष्णदास पैहारी, कृष्णदास पैहारी एक प्रमुख संत हुए थे रामानंद के। तो ये रामानंदी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। जयपुर के कछवा शासकों के समय ये आए थे यहाँ पे, और कछवा शासकों ने इन्हें संरक्षण दिया। और इस प्रकार इन्होंने क्या है कि यहाँ पे गलता पीठ की स्थापना की। गलता पीठ में जो रामानंदी संप्रदाय। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? रामानंदी संप्रदाय से संबंधित कौन से पीठ है? गलता पीठ, रेवासा पीठ। देखो ध्यान रखना है, पीठ और संप्रदाय, ये तीर्थ स्थल है, ये संप्रदाय है। और ये संस्थापक है रामानंदी संप्रदाय का संस्थापक कृष्णदास पैहारी। ट्यूशन ऐसे ही पूछेगा, रामानंदी संप्रदाय का राजस्थान में संस्थापक कृष्णदास पैहारी। रामानंदी संप्रदाय की पीठ कहाँ कहाँ पे? प्रमुख दो हैं, जयपुर सीकर में। बाकी इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, और जो संप्रदाय हैं। किस संत ने गलता जी यानी जो जयपुर में है नाथ पंथियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की, जो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। देखो क्वेश्चन क्या है, यानी गलता जी अभी हमने बात की रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ नाथ पंथियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, यानी किस संत ने रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की यहाँ पे? यह अभी हमने देखा था किसने की? राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो प्रमुख पीठ तो यही है। अब स्थापित किसने की? रामानंद। ऑप्शन है अग्रदास जी, कृष्णदास पैहारी या अन्नतानानंद जी। तो देखो हुआ क्या था, नाथ संप्रदाय के जो थे नाथपंथी थे, उन नाथपंथियों में नाथपंथी जो थे यानी नाथ संप्रदाय के थे, इनमें कहा जाता है नाथ पुनि थे। और नाथ पुनि से शास्त्रार्थ हुआ कृष्णदास पैहारी का। कृष्णदास पैहारी किस संप्रदाय से थे? रामानंद संप्रदाय से संबंधित थे। तो नाथ पंथ और रामानंद, क्या रामानंद जो पंथ था इनमें शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ का मतलब होता है वाद विवाद। किसी भी धार्मिक टॉपिक को लेकर जो वाद विवाद होता है संतों में, धार्मिक टॉपिक को लेकर वाद विवाद, उसे ही शास्त्रार्थ बोलते हैं। तो जयपुर में शास्त्रार्थ हुआ था नाथ पंथियों में, नाथ संप्रदाय के लोगों में, और इधर रामानंद पंथ के संप्रदाय में। तो इस वाद विवाद शास्त्रार्थ में कौन जीता? रामानंद पंथ के संप्रदाय जीत गए, और इसका नेतृत्व कर रहे थे कृष्णदास पैहारी। तो इसी प्रकार ये हार कर जयपुर से चले गए नाथपंथी, रामानंद यहाँ पे रह गए, और इन्होंने गलता पीठ की स्थापना की। और यह प्रमुख पीठ है रामानंदी संप्रदाय की। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में सगुण व निर्गुण का समन्वय है? सगुण निर्गुण इसको समझ लेते हैं। वैसे मैंने समझा दिया। सगुण संत कौन होते हैं? जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। निर्गुण कौन हो गए? जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं। देखो इनका तो मूर्ति पूजा में विश्वास होता है। सगुण, सगुण पॉजिटिव, नाम में भी पॉजिटिव लग रहा है, यानी विश्वास करते हैं मूर्ति पूजा में। निर्गुण नहीं करते, विश्वास नहीं करते किसमें? मूर्ति पूजा में, यानी मूर्ति पूजा नहीं करते, भगवान को ऐसे ही ये है उपदेश देते हैं, ऐसे ही स्मरण करते हैं तप के माध्यम से, प्रवचनों के जो है भक्ति करके ऐसे ही। तो इसमें क्या है, कौन सा संप्रदाय सगुण व निर्गुण का समन्वय है? रामानंदी, रामानुज,
वल्लभ और निम्बार्क। इसमें यह बात कर रहा है कि किस संप्रदाय में सगुण व निर्गुण का समन्वय है। रामानंद में, रामानुज, वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क, 4 संप्रदाय दिए हुए हैं। देखो, अगर हम अभी तक, इससे पहले हमने रामानंद की बात करी थी, तो इसमें जो संप्रदाय होगा रामानुज संप्रदाय होगा। रामानुज जो संप्रदाय है इसमें सगुण व निर्गुण का समन्वय किया गया है। रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। आगे देखेंगे और भी संत। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी। अष्टछाप का मतलब है 8 कवियों का एक संघ था। 8 कवियों का एक संघ बनाया गया था। यह संघ बनाया गया था। वल्लभाचार्य जो थे, वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र नाथ द्वारा राजसमंद में है, और जितने भी श्रीनाथ जी के मंदिर हैं वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। तो वल्लभाचार्य का एक पुत्र हुआ था विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ ने अष्ट कवियों का एक संघ बनाया था और इसी को अष्टछाप बोलते हैं। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। और विट्ठलनाथ किसका पुत्र हो गया? वल्लभाचार्य का। और वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की कहाँ पे? नाथ द्वारा राजसमंद में। बाकी नेक्स्ट में देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत को देखना है। इसमें 3 सही है और 1 गलत है। तो 3 सही कौन कौन से? रामानुजाचार्य मत है ये। किस संत ने कौन सा मत दिया? रामानुजाचार्य, इनका मत बताया जाता है विशिष्टाद्वैत। देखते हैं सही है या नहीं है। वल्लभाचार्य, इनका शुद्धाद्वैत। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत, और माधवाचार्य का बताया जाता है अद्वैत। तो इसमें 1 मत गलत है, बाकी 3 सही है। तो अगर हम बात करें तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत मत दिया, ये बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत मत दिया, ये बिल्कुल सही है। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत मत दिया, ये बिल्कुल सही है। माधवाचार्य का अद्वैत, ये गलत है। माधवाचार्य ने द्वैत मत दिया, द्वैतवाद। कौन सा? माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया। वैसे ये मत किससे संबंधित है? ये मत की अगर अपन बेसिक बात करें, वैसे एग्जाम में इनमें से डिटेल नहीं पूछता, किसी में भी डायरेक्ट आपसे फैक्ट पूछेगा। विशिष्टाद्वैत किसने दिया, शुद्धाद्वैत किसने दिया, द्वैताद्वैत किसने, ऐसे याद करना है। इनमें अगर अपन बात करें तो एक बेसिक सा कॉमन है। ये चारों जो मत हैं किससे संबंधित है? यह है आत्मा, परमात्मा और जगत। इन तीनों पे बात करते हैं। कोई कहता है आत्मा और जगत में परमात्मा विशिष्ट है, इन दोनों से श्रेष्ठ है परमात्मा। कोई कहता है आत्मा और जगत दोनों एक है, कोई फर्क नहीं है, कोई परमात्मा को नहीं मानते। ठीक है। कोई कहते हैं आत्मा, जगत, परमात्मा तीनों एक है। ठीक। तो ये इस प्रकार इन तीनों को लेकर है। जो भी है ये फैक्ट को याद रखना है अपन को। ज़्यादा इनके डिटेल में जाने से मैं अलग अलग भी समझा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है। अपन को जो मेन चीज़ है बस ये याद रखने हैं इनको, और मिलान करवाता है, ये इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत बताना है, गलत। यह भी वैसा ही क्वेश्चन है, यानी इसमें 3 सही है 1 गलत है। पीठ का मैंने बताया था, वही तीर्थ स्थल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पीठ बोलते हैं तीर्थ स्थलों को। पीठ की बात करें अपन, जैसे गलता पीठ कहाँ पे? जयपुर में पहले बात कर चुके। संस्थापक कौन? कृष्णदास पैहारी। रेवासा पीठ ये सीकर में है, अग्रदास जी। सलेमाबाद पीठ अजमेर में है, आचार्य परशुराम।
और जसनाति पीठ जम्बोजी। ठीक है, तो अगर हम बात करें देखो तो गलता पीठ की स्थापना की कृष्णदास जी ने, बिल्कुल सही है। रेवासा पीठ अग्रदास जी ने स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। सलेमाबाद पीठ अजमेर में है, आचार्य परशुराम ने स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। जसनाति पीठ ये गलत है, असंगत है। जसनाति पीठ की स्थापना जम्बोजी ने नहीं करी, नाम से लग रहा है। जसनाति पीठ की स्थापना जसनाथ जी ने की। किसने करी थी? जसनाथ जी ने की थी। जम्बोजी तो बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित थे। जम्बोजी कौन से? बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित थे जम्बोजी तो। और जसनाथ पीठ की स्थापना जसनाथ जी ने करी थी। जसनाथ जी की बात करें तो कतरियासर बीकानेर में इनका प्रमुख जो है स्थान है। जसनाथ जी के जो अनुयायी होते हैं आग पर चलते हैं, नृत्य करते हैं। जाट समुदाय के जो लोग इनके ज्यादा अनुयायी होते हैं जसनाथ जी के। दिल्ली का एक शासक हुआ था सिकंदर लोधी, उसने कतरियासर के पास 500 बीघा जमीन दी थी। किसको? जसनाथ जी को। और जसनाथ जी ने यहीं अपना प्रमुख स्थान बनाया था। तो जसनाथ जी बीकानेर के प्रमुख संत हैं, तो इसमें असंगत जसनाथ जी होगा, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, किस संत को विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक, विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक, विश्व में पर्यावरण आंदोलन का प्रथम प्रणेता, यानी ऐसा संत जिसने विश्व में पहली बार पर्यावरण पे काम किया, पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक किया, इसीलिए उसे प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक या विश्व में पर्यावरण आंदोलन का प्रथम प्रणेता। तो ऐसा कौन सा संत कहा जाता है? वो संत भारत से बाहर श्रीलंका भी गया, यानी विदेश की भी यात्रा की, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। कौन से संत हुए हैं भाई ऐसे? ऑप्शन ए संत रामचरण जी, संत जम्बोजी, संत जसनाथ जी और संत दादू दयाल जी। इसमें एक संत है जो किससे संबंधित, देखो रामचरण जी, जम्बोजी, जसनाथ जी के बारे में हम बात कर चुके हैं। दादू दयाल के बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। ठीक है, दादू दयाल की बात करें तो अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ और इनका प्रमुख केंद्र है नारायणा या नरेणा, यह दूदू में। कहाँ पे? दूदू में। दादू दयाल की अगर अपन बात करें तो ढूंढाड़ी में इन्होंने उपदेश दिए, ढूंढाड़ी में उपदेश दिए, जिसे सदुक्कड़ी भाषा भी कहा गया। सदुक्कड़ी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए। दादू दयाल जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी और अकबर से मुलाकात हुई थी इनकी फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी दादू दयाल की। तो दादू दयाल की अगर अपन बात करें, निपक संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने, निपक संप्रदाय की स्थापना की थी दादू दयाल ने। देखो इसमें आंसर होगा जम्बोजी। प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक या विश्व में पर्यावरण आंदोलन का प्रथम प्रणेता जम्बोजी को कहा गया। जम्बोजी ने ही कार्य किया था पर्यावरण के लिए। जसनाथ जी के बारे में अभी हम देख चुके हैं, दादू जी के बारे में हम देख रहे हैं। तो दादू दयाल जी ने निपक संप्रदाय की स्थापना की, अकबर से फतेहपुर सीकरी में मिले, ढूंढाड़ी सदुक्कड़ी भाषा में उपदेश दिए, नारायणा दूदू में इनका प्रमुख केंद्र है। दादू दयाल जी के बारे में कहा जाता है, इन्होंने कहा था मेरे मरने के बाद मेरे शव को न दफनाना न जलाना, बाहर छोड़ देना खुला ऐसे ही जंगल में, ताकि पशु पक्षी मेरे के काम आए खाने के, मेरा शरीर मरने के बाद भी। तो कहा जाता है दादू दयाल के जो अनुयायी होते हैं वो आज भी ये करते हैं, उन्हें न तो जलाया जाता है न दफनाया जाता है, उन्हें के शव को खुले में छोड़ दिया जाता है और बाद में पशु पक्षियों के खाने के बाद जो कुछ बचता है थोड़ा बहुत आंशिक शव, उसको या तो दफना देते हैं या जला देते हैं। आंसर होगा इसमें जम्बोजी। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? गलत युग्म बताना है, यह भी है। प्रमुख इसमें संप्रदाय है, इसमें पीठ है। इसमें एक तरफ संप्रदाय दिए हैं कि संप्रदाय की स्थापना, संप्रदाय की कहाँ पे पीठ है? प्रमुख तीर्थ है। रामानंदी संप्रदाय गलता पीठ जयपुर, इसको देख चुके हैं हम। वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा राजसमंद में। गौड़ीय संप्रदाय गोविंद देव जी जयपुर में। राम स्नेही संप्रदाय मुकाम बीकानेर, मुकाम तालवा नौका तहसील बीकानेर में है ये।
तो कौन सा सही है? 3 सही है, 1 गलत है। तो अगर हम बात करें इसमें तो ये तो सही है बिल्कुल, रामानंदी संप्रदाय गलता पीठ जयपुर में है। वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है नाथ द्वारा राजसमंद में, इन दोनों पे हम बात कर चुके हैं। ये कृष्णदास पैहारी ने, ये वल्लभाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो ये गोविंद देव जी की, गोविंद देव जी जो जयपुर में है, जयपुर के आराध्य देव हैं, ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। मानसिंह प्रथमता कहा जाता है, वो मानता था गोविंद देव जी, इसीलिए वो गोविंद देव जी की मूर्ति लेकर आया। बाद में कहा जा रहा वृंदावन उसने स्थापित की मूर्ति, वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति को कौन लेकर आया? सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था जयपुर में। राम स्नेही संप्रदाय की बात करें तो मुकाम तालवा, ये असंगत है, क्योंकि राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालवा न होकर शाहपुरा भीलवाड़ा है। शाहपुरा ये भीलवाड़ा में है, ये प्रमुख पीठ है शाहपुरा में राम स्नेही की। जबकि मुकाम तालवा किसकी पीठ है? ये जम्बोजी, जम्बोजी यानी जम्बोजी ने स्थापना की थी, बिश्नोई संप्रदाय की पीठ है। बिश्नोई संप्रदाय की पीठ है मुकाम तालवा, नौका तहसील बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जम्बोजी ने की। तो राम स्नेही के शाहपुरा भीलवाड़ा में। बाकी तीनों सही है, असंगत अपन को छांटना है, असंगत होगा ये चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? यह भी असंगत की बात कर रहा है। एक तरफ संप्रदाय हैं और एक तरफ संप्रदाय के द्वारा दिए गए नियम हैं। तो नियम की अगर अपन बात करें तो जैसे बिश्नोई संप्रदाय 29 नियम, देखते हैं सही है या नहीं है। जसनाथी संप्रदाय 36 नियम, चरणदासी संप्रदाय 42 नियम, लालदासी संप्रदाय 51 नियम। देखो अगर अपन बात करें बिश्नोई, विंस प्लस नोई से बनाए कहा जाता है। विंस का मतलब 20 और नोई का मतलब 9, तो 20 प्लस 9 यानी 29। तो बिश्नोई संप्रदाय के जो नियम है वो है 29 नियम है, ये बिल्कुल सही है। जसनाथी संप्रदाय के जो जसनाथ जी हुए थे, इन्होंने 36 नियम दिए थे अपने अनुयायियों के लिए, ये भी सही है। चरणदास जो संप्रदाय है, चरणदास जी ने 42 नियम दिए थे अपने संतों के लिए पालन करने के लिए। और लालदास जी की बात करें तो 51 नियम, ये गलत नहीं है, गलत है, असंगत है। लालदासी संप्रदाय, लालदास जी की बात करें तो इन्होंने अपने संतों से कहा था कि तुम जो है आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि इन्होंने अपने संतों से कहा, अपने जो अनुयायी हैं उनसे कहा कि तुम भीख मांग कर अपना तुम्हें गुजारा चलाना है। अब भीख मांगने के लिए भीख हर कोई तो मांग नहीं सकता, तो इसलिए इन्होंने एक उपाय किया कि जो भी अनुयायी बनेगा लालदासी संप्रदाय का, तो उसे पहले उसका मुंह काला करके और बाल का सिर मुंडवा के गधे पर बिठा के पूरे गांव में, शहर में घुमाया जाएगा, जिससे उसके अंदर जो शर्म है ना, आत्मसम्मान है, वो मर जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर वो आराम से भीख मांग सकता है। तो इस प्रकार यानी लालदासी संप्रदाय, ये विशेष है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लालदासी संप्रदाय के लोग भीख मांग कर अपना गुजारा चलाते हैं और इनका गधे पे बिठाकर सवारी निकाली जाती है। तो इसमें आंसर होगा डी, असंगत है, बाकी तीनों सही है। ये एग्जाम में कई बार इनसे नियम से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ अपन क्वेश्चन वही ले रहे हैं जो एग्जाम में पहले आ चुके या जो आने की जिनकी संभावना है। नेक्स्ट में देखते हैं, किस संत ने 24 वर्ष की आयु में 1506 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में अश्विन शुक्ल सप्तमी को जीवित समाधि ली? यानी कतरियासर एक जगह जो बीकानेर में, वहां पे जीवित समाधि ली थी एक संत ने 1506 ईस्वी में। उम्र की बात करें तो 24 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि कब ली? अश्विन शुक्ल सप्तमी, ये हिंदू महीने के अनुसार। तो कौन सा संत था? जम्बोजी, जसनाथ जी, लालदास जी या चरणदास जी?
तो देखो कतरिया सर पे हम पहले भी बात कर चुके हैं इसी के बारे में। अगर इसमें हम आंसर देखें तो जम्बो जी इसमें होगा नहीं, लाल दास जी भी नहीं होगा चरण, इसमें आंसर होगा जसनाथ जी। जसनाथ जी, क्योंकि कतरिया सर दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी भी इनसे प्रभावित था, 500 बीघा जमीन दी थी, यहाँ इन्होंने अपना केंद्र बनाया जसनाथ जी ने। और जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी, हम बात कर चुके हैं। जाट जाति के लोग ज़्यादा इनके अनुयायी होते हैं और जसनाथ जी के जो अनुयायी किस पर चलते हैं, जलते हुए अंगारों पर चलते हैं और उनके कुछ नहीं होता, नृत्य करते हैं। ये राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध संप्रदाय है जसनाथ संप्रदाय। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन। मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान के किस संत को धार्मिक चर्चा हेतु फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? यानी मुगल बादशाह अकबर राजस्थान के किस संत को धार्मिक चर्चा हेतु फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया? ऐसा कौन सा संत भाई जो मुगल बादशाह से भी मिला, मुगल बादशाह अकबर को भी उसका इंतजार था? तो एक ए है जम्बो जी, बी जसनाथ जी, सी दादू दयाल और डी चरणदास जी। तो मुझे आशा है ये तो लगभग सभी को पता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसमें आंसर क्या होगा? दादू दयाल। दादू दयाल भी अकबर से मिलना चाहता था और अकबर भी दादू दयाल से मिलना चाहता था। कहा जाता है मान सिंह ने दादू दयाल को यहाँ पे भेजा था, फतेहपुर सीकरी आगरा गया और अकबर से धार्मिक चर्चा की थी दादू दयाल ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल की अगर अपन बात करें तो इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा गया है? दादू दयाल को कहा गया है। ध्यान रखना, दादू दयाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ दादू दयाल के बारे में। नेक्स्ट में देखते हैं किस संत ने अछूतों को सम्मानजनक स्थान दिया और उन्हें साध या साध की संज्ञा दी? अछूतों को सम्मानजनक स्थान दिया और उन्हें साध या साध की संज्ञा दी, ऐसा कौन सा संत था? तो ए दादू, बी संत पीपा, सी कबीर और डी संत माऊ जी। अगर हम बात करें दादू के संबंध में ऐसे कोई नहीं मिलती जानकारी। संत पीपा प्रताप सिंह ये राजा थे, बाद में संत हुए। कबीर इनका संबंध यूपी से है, ठीक है। और संत माऊ जी की बात करें अपन तो इसमें आंसर होगा संत माऊ जी। इनका जन्म की अगर अपन बात करें तो संत माऊ जी का जन्म डाबला डूंगरपुर में हुआ। सॉरी डाबला क्या, साबला एक जगह है, साबला डाबला डूंगरपुर में, यहाँ पे संत माऊ जी का जन्म हुआ था। संत माऊ जी ने अछूतों के लिए काफ़ी काम किया। वैसे समानता पे बात करते थे। संत माऊ जी के जो उपदेश है उनको चोपड़ा कहा गया। संत माऊ जी के उपदेशों को चोपड़ा कहा गया। कहा जाता है चोपड़ाओं की संख्या 6, जिनमें से वर्तमान में एक लुप्त हो गया, 5 ही है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना है संत माऊ जी के उपदेशों को क्या कहा जाता है? चोपड़ा। और जन्म साबला डूंगरपुर में हुआ। ये डूंगरपुर के थे। इन्होंने अछूतों के लिए कार्य किया, यानी इनके अनुयायी थे सभी जाति के। इन्होंने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में हमने चित्र देखा था, वो संत माऊ जी का ही चित्र था। क्लास जब स्टार्ट हुई थी अपनी ये, उससे पहले इन्हीं का चित्र था। तो आगे चलते हैं अपन। संत पीपा की बात करें तो संत पीपा पे थोड़ा बात कर लेते हैं। दादू के पे बात हो गई, इन पे। संत पीपा का मूल नाम था प्रताप सिंह। इनका जन्म गागरोन में हुआ था। गागरोन कहाँ पे पड़ता है? झालावाड़ में, यहाँ इनका जन्म हुआ। इन्होंने जो अपना प्रमुख केंद्र जो बनाया टोडा टोंक में बनाया था। टोडा राय सिंह, जहाँ पर बीसलपुर बांध है, टोडा तहसील टोंक में इनका प्रमुख केंद्र था। यहाँ इन्होंने गुफा में तप किया था। प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है संत पीपा ने ही दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक FT फिरोज तुगलक को हराया था। फिरोज तुगलक को संत पीपा ने हराया था। ध्यान रखना, एक लोक देवता पढ़े थे गोगाजी हारे थे महमूद गजनवी से, जो भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था। लेकिन एक लोक संत हुए हैं जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारी को हराया। वो लोक संत कौन है? संत पीपा प्रताप सिंह। फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया इन्होंने। प्रताप सिंह
ये राजा महाराजा थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ त्याग कर ये संत बन गए, इसलिए इन्हें संत पीपा कहा गया। दर्जी समुदाय के लोग, संत पीपा को जो है दर्जी समुदाय के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं। कौन से समुदाय के लोग? दर्जी समुदाय के लोग, ध्यान रखना है आप। बाकी कबीर तो यूपी में हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपने आज की एमसीक्यूज की सीरीज राजस्थान के प्रमुख लोक संत संप्रदायों से हमने क्वेश्चन देखे, प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है और ये कंटिन्यू चल रही है जागृति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और जो स्टूडेंट है उन्हें भी इनका लाभ मिले। और ये जो हम सीरीज बना रहे हैं ये सभी एग्जाम में है, कांस्टेबल से लेकर आरएस तक। इसके बीच में जितने भी एग्जाम है राजस्थान के सभी को है। आर्ट एंड कल्चर के हर टॉपिक पे डेली हम 15-20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है हर टॉपिक पे सीरीज बना रहे हैं। तो आपको सपोर्ट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।